एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा मौर्य एंड आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारा प्यारा सा टॉपिक दैट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बच्चे मुझे 2 महीने पहले से बोल रहे थे कि दीदी आप इंडिया का यही वाला पार्ट डाल दीजिए पहले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और माथा ख़राब करके रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले एक बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है दीदी? पहली बात तो मैप पॉइंटिंग में काम में आएगा। दूसरी बात, यहाँ से एमसीक्यू वगैरह पूछा जा सकता है। तो देखो बेटा, अगर तुमको आसपास शोर सुनाई देता है, गाड़ी वाड़ी आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ एक फ्लो में पूरा वीडियो बन जाए बिकॉज आई एम रियली फीलिंग नॉट वेरी वेल टुडे। तो इसलिए ज़्यादा रुकावट, अगर आसपास शोर वगैरह सुनाई देता है, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, ड्रेनेज सिस्टम तो सुन के कहीं ड्रेन्स वगैरह तो याद नहीं आ रहे कि दीदी कहीं पे ड्रेन व्रेन लगा हुआ है रोड पे, उसकी बातें होंगी? बिल्कुल भी नहीं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया यानी अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ रिवर्स, देयर ट्रिब्यूटरीज, देयर डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हम रिवर की बात करेंगे, रिवर से जुड़े हुए ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जहां रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज, रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज, इन सब की बात करी जाएगी। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे दीदी आप रिवर से जुड़ी हुई बातें बताएंगी, बिल्कुल। अब देखो, ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? आई होप कि तुम मेरा चैप्टर 1 का वीडियो देख कर आए हो, तुम्हें पहले से पता है, मुझे यहाँ पे बताना ना पड़े। रिवर्स ऑफ इंडिया को हम लोगों ने 2 तरीकों से पढ़ने की कोशिश करी है। एक तो है हिमालयन रिवर्स या नॉर्थ इंडियन रिवर्स, और एक है पेनिनसुलर रिवर्स या रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया या साउथ इंडियन रिवर्स। ठीक है, तो हम लोग इस 2 ब्रॉड कैटेगरीज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें से इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। यमुना तो खैर बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, कोशिश करूंगी इसको गंगा के साथ ही बता दूं। ठीक है, ये 4 मेन जो रिवर्स हैं, इनके पूरे के पूरे सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडियन रिवर्स में। और पेनिनसुलर रिवर्स या रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया में हम लूनी, माही, ये सारे रिवर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो दीदी आपने ये बताया अभी तक कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हम लोग बात करेंगे रिवर्स, उससे जुड़े हुए ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बेशक। और रिवर्स ऑफ इंडिया का हम लोगों ने 2 पार्ट किया है, हिमालयन रिवर्स या नॉर्थ इंडियन रिवर्स, और पेनिनसुलर रिवर्स या रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑलराइट, नॉर्थ इंडियन रिवर्स का डिस्कशन आज के वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखना चाहेंगे इंडस, ताकि उससे जुड़े हुए जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज तुम्हारे आते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे कवर हो जाएं। तो ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ओके, इसके बाद हम लोग इंडस रिवर सिस्टम को आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, इससे पहले कि हम इंडस रिवर सिस्टम में जाते हैं, मुझे कुछ बातें यहाँ पे बतानी है। मान लो कोई रिवर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, ये रिवर ऐसे बह रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ है। तो रिवर जहाँ से शुरू होता है, बताओ उसको क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। वेरी गुड। जहाँ पे रिवर खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। जब भी तुम रिवर वाले चैप्टर में रिवर की बातें करोगे, रिवर का डायरेक्शन मार्क करना इंपॉर्टेंट है कि रिवर किस तरफ बढ़ रहा है। भाई अगर मैं डायरेक्शन ही ना बताऊं तो माउथ किसको कहोगे और सोर्स किसको कहोगे? समझ में नहीं आएगा। तो भाई रिवर अगर ऐसे बह रहा है तो फिर रिवर का सोर्स ये पॉइंट है और माउथ वो पॉइंट है। इज इट क्लियर? ठीक है दीदी। ट्रिब्यूटरीज क्या थे दीदी? ट्रिब्यूटरीज क्या थे? रिवर अपने जर्नी के दौरान, जो ये मेन रिवर है, अपने जर्नी के दौरान कुछ छोटी छोटी रिवर्स इसमें आकर जुड़ जाती हैं। इन छोटी छोटी रिवर्स को ही हम ट्रिब्यूटरीज बुलाते हैं। तो दीदी मेन रिवर फ्लो हो रहा है, कुछ छोटे छोटे रिवर्स इससे आके जुड़ने लग जाएंगी और इन्हीं को आपने बोला है ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात को सुनो, चूंकि रिवर ऐसे बह रहा है तो रिवर का माथा, मुंडू किस तरफ है? सामने की तरफ। तो रिवर जब ऐसे बह रहा है तो उसका लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। रिवर जब ऐसे बह रहा है तो इसका लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। अब सोचो अगर रिवर ऐसे बह रहा होता तो दीदी जब रिवर ऐसे बह रहा है तो इसका लेफ्ट साइड ये है
राइट साइड ये है। तो देखो रिवर का लेफ्ट और राइट यूं ही डिसाइड नहीं हो सकता है। रिवर का लेफ्ट और राइट रिवर के माथे के डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। अगर रिवर ऐसे बह रहा है तो तुम वैसे खड़े हो जाओ, तो तुम्हारा लेफ्ट यहाँ पे है, तुम्हारा राइट यहाँ पे है। तो जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट से आके जुड़ेंगी उनको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। जो रिवर के लेफ्ट से आके जुड़ेंगी, लेफ्ट और राइट रिवर के डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड हुआ है, खुद से मत लिख देना। और दीदी जो भी उसकी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट से आके जुड़ेंगी उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, और जो भी राइट से आके जुड़ेगा उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। ये बात बताओ समझ में आया? ठीक है। और तुम लोग जानते हो कि दीदी जब रिवर बहुत जेंटल स्लोपिंग एरिया में आ जाता है तो कई बार वो अपने आप को डिवाइड कर देता है कई सारे ब्रांचेस में। तो रिवर अपने आप को डिवाइड कर देता है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो मैंने अभी तक क्या बोला दीदी, जहाँ से रिवर की स्टार्टिंग होती है ऑफ कोर्स आपको डायरेक्शन देखना होगा, उसको बोलेंगे सोर्स। जहाँ एंड होता है उसको बोलते हैं माउथ। रिवर के डायरेक्शन के हिसाब से आप लेफ्ट और राइट डिसाइड कीजिए। और जो भी नदियाँ लेफ्ट से आके जुड़ जाएंगी रिवर के अंदर तो उसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो राइट से आके जुड़ेंगी उनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ बैंक का मतलब किनारा है, तुम्हारा वो घर के आसपास बाजू वाला बैंक नहीं है SBI वगैरह। यहाँ बैंक मतलब किनारा। और रिवर जब आगे बहता है तो वो काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाता है, तो वो सारी चैनल्स को, छोटे छोटे रिवर के स्ट्रीम्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बुलाते हैं। आई होप कि तुमको ये बातें पता थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 के वीडियो में इसको डिस्कस किया है। ऑफ कोर्स चैप्टर 1 का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उस दौरान शूट करने का तरीका अलग था। जहाँ प्लेस मिला वहाँ शूट किया। विल टॉक अबाउट इट सम डे, ठीक है, किसी दिन तो बातें करेंगे इसके बारे में। खैर ये ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडस रिवर सिस्टम। अगर तुमने देखा हो तो मैंने इंडस रिवर सिस्टम को नॉर्थ इंडियन रिवर्स में सबसे स्टार्टिंग में रखा है। अब स्टार्टिंग एंडिंग मैटर नहीं करता, नंबरिंग मैटर नहीं करता। मैटर यहाँ पे ये करता है दीदी कि जब आप नॉर्थ इंडियन रिवर्स या हिमालयन रिवर्स बोलती हैं तो आप क्या कहना चाहती हैं? देखो नॉर्थ इंडियन रिवर्स में क्या क्या नाम लिखाया था? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ये सारे के सारे रिवर्स का तुम जब देखोगे तो जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो कहीं ना कहीं किसी ग्लेशियर से होगा। तो तुम एक बात नोटिस करना, नॉर्थ इंडियन रिवर्स में जो सोर्स होगा वो कहीं ना कहीं कोई ग्लेशियर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हिमालयन रिवर्स तो कहीं ना कहीं हिमालय के ग्लेशियर से ही इसका सोर्स, उत्पत्ति या फिर ओरिजिन हमें दिखाई देगा। इंडस रिवर सिस्टम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि तुम लोग अपने साथ अपना एक रफ कॉपी निकाल लो, बिल्कुल लाइक एन ऑफलाइन क्लास यहाँ पे पढ़ो। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इंडिया का मैप। पूरा मैप बनाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया का कुछ पोर्शन हम बनाएंगे। ठीक है, कुछ ही पोर्शन इंडिया का हम बनाएंगे। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे था, यस टेल मी, लद्दाख रेंज। जिन बच्चों को याद है भाई तुम्हारा पढ़ाई सही चल रहा है, जिनको याद नहीं है फिर से जाके वीडियो देखो बेटा, पढ़ो। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एंड जो बिना पेन पेंसिल के बैठे हैं, आपका कोई यूज ही नहीं है, आप वीडियो को बेकार में देख रहे हैं। खुद उठाइए, पेन पेंसिल उठाइए और ड्रॉ कीजिए, है ना। ये लद्दाख रेंज के यहाँ पे तिब्बत वाले इलाके में कौन सा माउंटेन रेंज था बताओ तो? ट्रांस हिमालय का पार्ट था, कैलाश रेंज, है ना, याद है। और लद्दाख रेंज के नीचे जस्ट इस तरीके का एक रेंज था, जास्कर रेंज। जास्कर रेंज देखो, कैलाश रेंज तो काफ़ी दूर तक ऐसे ऐसे फैला हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके। तो जस्ट यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम बेटा ये याद रखना है, इस ग्लेशियर का नाम है संगे खबाब ग्लेशियर। संगे खबाब ग्लेशियर। अब प्रोनाउंसिएशन का मुझे नहीं पता कि कैसे बोलते हैं, संगे खबाब या जो भी है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। सो मैं जैसे बोला करती थी वैसे ही बोलूँगी
इस ग्लेशियर का नाम है संगे खबाब ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से यूं ऐसे करके एक रिवर ऐसे निकलता है, ऐसे लद्दाख रेंज के ऊपर से जाता है। मैं बार बार बता रही हूं, डायरेक्शन को मार्क किया जाए। लद्दाख रेंज के ऊपर से जाता है और जाते जाते यूं ऐसे टर्न लेता है और फाइनली बहने लग जाता है जास्कर और लद्दाख के बीच में, और ऐसे करते हुए पाकिस्तान में घुस जाता है और यहाँ पे ड्रेन हो जाता है। तो दीदी रिवर का डायरेक्शन ऐसा है। तो बेटा ये रिवर कौन सा रिवर है दीदी? इंडस रिवर है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि रिवर इंडस का सोर्स कहाँ है, अब तुमको सोर्स का मतलब तो पता है ना, क्या है दीदी सोर्स इसका? संगे खबाब ग्लेशियर। एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये ग्लेशियर भाई? तिब्बत के इलाके में मिलेगा, कैलाश रेंज के करीब। ठीक है, वहां से ये रिवर निकलता है। पहले तो ये लद्दाख रेंज के ऊपर से जाता है और फाइनली ये लद्दाख और जास्कर के बीच से बहने लग जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस रिवर कौन से दो रेंजेस के बीच से बहता है? लद्दाख और जास्कर रेंज। फाइनली ऐसे घूमता हुआ अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटरीज में तोड़ता हुआ कौन से इलाके में बह जाता है बेटा? बोलो तो अरेबियन सी। अरेबियन सी। तो क्या मैं बोल दूं कि इंडस का जो माउथ है वो है अरेबियन सी? बोल दूं क्या? सही बोल रही हैं दीदी आप। हो गया, रिवर का डायरेक्शन मार्क करना इंपॉर्टेंट है और रिवर इंडस। कैपिटल लेटर्स यूज करना। अब कितनी बार बताऊं एक ही बार? हो गया। अब बेटा यहां पे हम लोगों को कुछ कुछ और देखना है। क्या देखना है आप दीदी, और क्या जानना चाहती हैं? यहाँ पे हमारे लिए रिवर इंडस के ट्रिब्यूटरीज को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो तुम एक बात तो तुम समझ ही गए हो दीदी कि रिवर इंडस सिर्फ इंडिया में नहीं बहता, वो पाकिस्तान की ओर भी चला जाता है। ठीक है, ये बात समझना है। दूसरी बात, रिवर इंडस के 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। अब सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज रिवर इंडस के जो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, वो 5 मेन सारे लेफ्ट बैंक वाले हैं। दीदी आपने लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड कर लिया? अरे भाई रिवर अगर ऐसे बह रहा है तो इसका लेफ्ट ये साइड होगा, तो सारे के सारे रिवर्स ऐसे आके इससे जुड़ेंगे, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे। राइट बैंक में भी मैं 2 नाम बताऊंगी, प्रोबेबली तुम्हारे बुक में ये नाम नहीं दिया होगा। ठीक है दीदी, ये वाला नोट डाउन करो। ओके, अब क्या करें दीदी? अब मैं इसको मिटा रही हूँ, तुम लोग लिख के रखे हो, ठीक है लिख के रखो। मैं थोड़ा अपने डायग्राम को नीट बनाने के लिए मैं मिटा रही हूँ, और डायग्राम थोड़ा बड़ा सा बनाया करो। काफ़ी लोग इतना सा डायग्राम बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा मत करो भाई, डायग्राम अच्छे से बनाओ ताकि जब तुम याद करो उसको तो आंख के सामने जब तुम्हारे साक्षात ऐसे रिवर दिखाई देगा तो तुमको जल्दी याद होगा। मैं अगर नाम याद करने दे दो, ट्रिब्यूटरीज याद करो, काफ़ी मुश्किल होगा, पर जब देखते हुए याद करोगे कि अच्छा ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं तो जल्दी याद होगा। यहाँ पे हम सबको पता है कि दीदी यहाँ पे है जम्मू कश्मीर का इलाका, है ना? बताओ बताओ, जम्मू कश्मीर का इलाका है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का इलाका था, लद्दाख का इलाका, ये सब पता है। अब यहाँ पे प्लीज़ ऐसा मत बोलना दीदी आपने थोड़ा गलत मार्क कर दिया, ये सब विजुअलाइज करवाने के लिए मैं मार्क कर रही हूँ, इतना बाउंड्रीज पे मत जाओ भी प्लीज़। ठीक है, अब ज़रा समझो क्या जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या होता है? देखो होता क्या है कि कभी कभार जो ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड हम जानते हैं कि उसमें अंडरग्राउंड पानी स्टोर्ड होता है। कभी कभी डीप क्रैक्स के कारण और हैवी प्रेशर के कारण ये अंडरग्राउंड पानी बाहर आने लग जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग। आगे वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग के बारे में। तो स्प्रिंग क्या होता है? अंडरग्राउंड पानी जब बहुत प्रेशर के साथ एकदम क्यूट तरीके से ऐसे धारा के रूप में ऐसे निकलने लग जाए ना, क्यूट वाला, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे प्री बोर्ड्स के एग्जाम में मैम ने दिया था। ये स्प्रिंग का नाम है बेटा, ध्यान से देखो, वेरनाग। वेरीनाग भी लोग बोलते हैं, जो तुमको बोलना है बोलो, वेरनाग। यहां से ऐसे एक छोटकू सा रिवर निकलता है, टर्न लेता है, देखो कैसे टर्न ले रहा है, और फिर एंटर करता है एक लेक में। ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेक वूलर। लेक वूलर क्यों इंपॉर्टेंट है दीदी? ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो दीदी वेरनाग स्प्रिंग से निकला एक रिवर और एंटर किया एक लेक में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लेक वूलर है इसका नाम, और ये है वेरनाग स्प्रिंग। अभी लिख रही हूँ, थोड़ी देर बाद मिटा दूंगी वरना खिचड़ी पक जाएगा यहाँ पे। ऐसे एंटर करने के बाद ऐसे करके यहाँ पे आके इसको रोक दो। दीदी रोके क्यों? तो जुड़ना चाहिए था। रुको भाई, इसी को बोलते हैं रिवर झेलम। तो दीदी आप बताइए, तो आपके प्री बोर्ड्स में कौन सा क्वेश्चन आया था? मेरे प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था कि झेलम रिवर का सोर्स कहाँ पे है। झेलम रिवर का सोर्स, बेटा ध्यान से सुनो, झेलम रिवर का सोर्स वेरनाग है। वेरनाग स्प्रिंग से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और कौन से लेक में ये जाता है भाई? कौन से लेक से ये अपना पानी भी थोड़ा सा ले लेता है? वो लेक का नाम है लेक वूलर, जो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, यहाँ पे आके रुको। यहाँ पे अभी तुमको मैंने बताया यहाँ हिमाचल प्रदेश है ना, बताओ। हिमाचल प्रदेश में बेटा यहाँ से 2 लेक्स से, यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रीम निकला, पानी का एक छोटा सा पतला सा धारा को हम स्ट्रीम बोलते हैं। यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रीम निकला, यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रीम निकला, यहाँ जुड़ने के बाद कंटिन्यू करते 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 ऐसे करके आके कनेक्ट हुआ। तो यानी दीदी इस रिवर का भी डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिवर चेनब। खिचड़ी पक रहा है ना, बट थोड़ा सा हैंडल कर लो भाई। रिवर चेनब, ठीक है। तुमको ये सारे स्ट्रीम्स के नाम याद नहीं रखना। रिवर चेनब, ओके बेटा। अब यहीं से एक और रिवर निकलेगा, ऐसे करते हुए जाएगा और चेनब से जाके ऐसे जुड़ जाएगा। तो देखो चेनब ऐसे गया और फाइनली चेनब ही है जो अल्टीमेटली इंडस से कनेक्ट हुआ था। देखो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो। जबकि झेलम तो आकर के चेनब से जुड़ा, और ये वाला रिवर भी अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश से शुरुआत हुआ, लेकिन एंड में आके जुड़ा ये भी फिर से चेनब से। दैट इज रावी। रावी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बेटा यहीं पे संगे खवाब ग्लेशियर को थोड़ा सा मैं मिटा रही हूँ। संगे खवाब ग्लेशियर के करीब में ही एक यहाँ पे लेक है। इस लेक को हम लोग बोलते हैं राक्षस ताल। अरे बाबा, ये राक्षस कहाँ से आ गया? नाम है इसका राक्षस ताल। कई लोग इसको राकस ताल भी बोलते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, कॉल एस राक्षस या राकस ताल। इस ताल से ऐसे ओरिजिन होता है एक रिवर का, जो ऐसे फ्लो करते हुए, देखो पंजाब का इलाका है ना यहाँ पे, बताओ, ऐसे फ्लो करते हुए पंजाब के अंदर घुसते हुए आती है और फाइनली जाके फिर से एंड में जाके चेनब से जुड़ जाती है। इस रिवर का नाम तुमने बहुत सुना है, सतलेज रिवर। और यहीं से हिमाचल प्रदेश से एक और रिवर आके ऐसे जुड़ता है सतलेज में आकर, रिवर ब्यास। दीदी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, ड्राइंग करने तो तुमको आएगा ही नहीं, तुमको बस पूछा जाएगा। देखो क्या क्या एमसीक्यू आएगा, ये ड्रॉ करके रखो ताकि विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो। बट ऐसा कभी मत सोचना कि दीदी इतना कॉम्प्लेक्स ड्राइंग आ जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आने वाला इतना कॉम्प्लेक्स ड्राइंग, मैं दावे के साथ बोल देती हूँ, ठीक है। तो दीदी आपने क्यों बताया? तुम्हारे ही फायदे के लिए, पढ़ने के लिए, बस क्या मार्क्स लाने के लिए तुम पढ़ रहे हो? नहीं, जानने के लिए। तो दीदी इंडस रिवर सिस्टम में आपने सबसे पहले ये बताया कि इंडस रिवर का जो स्टार्टिंग है वो संगे खबाब ग्लेशियर से होता है। लद्दाख रेंज के ऊपर से बहते हुए ये लद्दाख और जास्कर के बीच से बहने लग जाता है और फाइनली ये एंटर कर जाता है अरेबियन सी में। इसके कुछ आप ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले चर्चा उठ रहा है झेलम का। झेलम का ओरिजिन वेरनाग स्प्रिंग से हुआ, अल्टीमेटली लेक वुलर से थोड़ा सा पानी लेते हुए ये आगे को बढ़ा। उसके बाद 2 स्ट्रीम्स में शुरुआत होता है, हिमाचल प्रदेश में ऐसे रिवर आगे बढ़ता है, जुड़ जाता है और आगे ये चेनब रिवर के थ्रू डायरेक्टली जाके इंडस में कनेक्ट होता है। जो झेलम रिवर शुरुआत में आया था ये चेनब में ही गिर रहा है, देखो यहाँ पे देखो, चेनब में ऐसे आके गिर रहा है। अल्टीमेटली दीदी हिमाचल प्रदेश में एक और यहाँ पे रिवर है, यहाँ से रिवर का शुरुआत हो रहा है और ये जाके फिर से चेनब में गिर रहा है, इसका नाम है रिवर रावी। फिर संगे खवाब ग्लेशियर के नीचे एक और ताल, लेक,
दैट इज नोन एज राक्षस ताल। इस राक्षस ताल से ऐसे करके एक रिवर बहता है और फाइनली जाके चेनाब में जुड़ता है। इसका नाम है सतलेज रिवर। और हिमाचल प्रदेश से एक और रिवर आकर के रिवर ब्यास इस सतलेज से जुड़ जाता है। अल्टीमेटली देखो ये सारे का वाटर अल्टीमेटली ड्रेन हो रहा है इंडस में, इसलिए हम इन सब को इंडस का ही ट्रिब्यूटरी मानते हैं। अल्टीमेटली सारा पानी जा तो रहा है इंडस में, इसलिए इंडस का ही सबको ट्रिब्यूटरी मान लेते हैं। यहाँ पे कौन सा वाला, लेफ्ट वाला या राइट वाला? दीदी राइट का तो चर्चा ही नहीं उठाई, ये सारी बातें तो लेफ्ट की चल रही हैं। तो अगर मैम एग्जाम में तुम लोगों से पूछ लेती है कि इंडस रिवर के 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम लिख के दिखा दो, तो तुम बोलोगे दीदी रिवर झेलम, रिवर चेनाब, रिवर रावी, रिवर ब्यास, रिवर सतलेज। कैसे याद रखें दीदी ये? तो मैं इसके बारे में ट्रिक खोज रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक निमोनिक टेक्निक बोलते हैं ना, आई थिंक कुछ फर्स्ट लेटर्स को देखते हुए कुछ एक टेक्निक बना लेना। मैं उसमें थोड़ी कच्ची हूँ, मैं टेक्निक्स पे ज़्यादा नहीं ध्यान देती, मेरे दिमाग में वो स्टोर हो जाता है। बट मैं सर्च कर रही थी और मुझे फाइनली एक यूट्यूब पे वीडियो भी मिला। ठीक है, यूट्यूब पे उन्होंने बताया कि भाई उनका क्रेडिट मैं आई थिंक क्रेडिट दे देना चाहिए ना, वरना पता चला कुछ और ही कॉपीराइट वगैरह। थैंक यू सर, आपने ये जो बताया है टेक्निक, उनका बहुत ही अच्छा लगा मुझे टेक्निक। उन्होंने बोला सबसे टॉप में इंडस रखो, ठीक है। इन्होंने बोला इन जून कार्स रन बिट स्लो, इन जून कार्स रन बिट स्लो। इन से इंडस, जून से झेलम, कार से सी से चेनाब, रन से रावी, बिट से बियास हो गया और एस से सतलेज। इन्होंने ये टेक्निक बोला। तो दीदी ऑर्डर याद रखना है तो हम ऐसे ही याद रख लेंगे, ठीक है बेटा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल देती हूँ, जो रिवर इंडस है जब वो फाइनली पाकिस्तान में घुसता है ना, तो यहाँ पे एक बहुत जो है, यहाँ पे पूरे पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पूरा पहाड़ है। तो पहाड़ी इलाके में एक डीप गॉर्ज कट करता है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई पाकिस्तान में घुसने से पहले इंडस क्या बनाता है? एक डीप गॉर्ज बनाता है इंडस। और गॉर्ज का नाम क्या है? गॉर्ज का नाम भी इंडस गॉर्ज ही रखा गया है, ठीक है। तो भाई पाकिस्तान में घुसने से पहले एक डीप गॉर्ज बनाता है रिवर इंडस, दैट इज इंडस गॉर्ज, ठीक है बेटा। अब हम लोग कुछ राइट बैंक 1-2 ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, ध्यान से समझो। यहां पे तुम लोग जानते हो काराकोरम रेंज था, बताओ तो। अरे यहाँ काराकोरम रेंज था ना। काराकोरम रेंज पे एक ग्लेशियर है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम था बेटा सियाचेन, सियाचेन ग्लेशियर। और इसी के बगल में एक और ग्लेशियर है, इसका नाम है रीमो ग्लेशियर। ये ग्लेशियर भी काराकोरम पे ही है। आई थिंक मैंने ये अपने पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था, अभी बता रही हूँ। काराकोरम है। रीमो ग्लेशियर से एक ऐसे नदी निकलता है जो ऐसे कट करते हुए लद्दाख को फाइनली जाके ऐसे यहाँ गिरता है। इस नदी का नाम, जगह नहीं है, हॉचपॉच हो गया इसलिए यहाँ लिख रही हूँ, रिवर श्योक भी कहते हैं इसे, रिवर श्योक। और सियाचिन ग्लेशियर से भी एक नदी आकर के ऐसे श्योक में ही मिल जाता है। ये तुम लोग को नाम बहुत याद रहेगा, क्योंकि तुम लोग, जो लोग फ्री फायर में बेस्ट प्लेयर्स नहीं होते, तुम लोग उसी नाम से बुला देते हो। इसको बोलते हैं नूबड़ा। तो बोलते हैं ना नूब है भाई, तू नूबड़ा है, नूबड़ा है। तो यहाँ पे नूबड़ा रिवर हो गया ये। तो रिवर नूबड़ा आकर के श्योक से मिलता है और अल्टीमेटली जाकर के इंडस में ड्रेन करता है। तो दीदी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तब तो हम ये सारी बातों को लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट बैंक, तो यहाँ पे 2 नाम अभी आपने बता दिया, दैट इज श्योक और अल्टीमेटली भाई नूबड़ा का पानी भी श्योक में मिलके इंडस में ही ड्रेन होगा, तो नूबड़ा को भी मान लेते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बेटा। ये था इंडस का डिस्कशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो डिटेल्स मैंने क्लास के दौरान बोला है, इसको तुम जिस भी कॉपी से फाइनली रिविजन करते हो, उस कॉपी में एक एक डिटेल को लिख लो, ठीक है। डार्क मतलब मान लो रेड पेन का यूज़ कर लो, ब्लैक पेन का यूज़ कर लो, जो मैंने बोला उसको सर्कल कर लो कि दीदी इस पर ज़्यादा गौर करना है, और ऐसे डायग्राम बनाया करो। मैं यहाँ पे चाहती तो पहले ही ड्रॉ करती, ऐसे ऐसे करके बता देती, वो मैंने नहीं किया। यहाँ पे मैंने साक्षात तुम्हारे सामने ड्रॉ इसीलिए किया ताकि तुम भी
बैठ के ड्रॉ करो, ठीक है। बिकॉज मैप पॉइंटिंग अगर किसी को अच्छा लगने लगा ना ज्योग्राफी में, उसको अल्टीमेटली ज्योग्राफी का ये इंडिया चैप्टर मोस्ट फेवरेट चैप्टर हो जाएगा। ये डर नहीं लगेगा, इससे इनफैक्ट प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से। तो भाई आज के लिए इंडस के लिए ये काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे, ठीक है।